अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आपका भाई इम्तियाज़ हेयर एक अच्छी सी वीडियो के साथ फाइबर पे बात करेंगे। ठीक है, फाइबर क्यों इम्पोर्टेंट होता है, फाइबर हमें कितना चाहिए और कहाँ से हम फाइबर ले सकते हैं। ठीक है, हमने वेट लॉस, हमने जो है सॉरी प्रोटीन पे बात की, हमने कार्बोहाइड्रेट पे बात की, हमने फैट पे बात की, हेल्दी फैट पे। अब हम फाइबर पे बात करेंगे। 4 सतून होते हैं, रिमेंबर दैट, मैंने आपको पहले भी समझाया था। तो फाइबर की बात करेंगे, बॉडी को हमारा कितना फाइबर चाहिए होता है, तकरीबन 30 ग्राम से लेकर 40 ग्राम के दरमियान आप फाइबर ले सकते हैं। ठीक है, फाइबर किन किन चीज़ों में होता है? फाइबर ऑल टाइप ऑफ वेजिटेबल्स में होता है, तकरीबन ग्रीन वेजिटेबल्स में ज़्यादा होता है, सब्जियों में। उसके बाद फाइबर फ्रूट्स में होता है। ठीक है, ऑल टाइप ऑफ तकरीबन काफ़ी फ्रूट्स में फाइबर होता है। बट प्रॉब्लम ये है कि फ्रूट के साथ आपको कैलोरीज बहुत ज़्यादा मिल रही होती हैं, आपको शुगर भी मिल रही होती है फ्रूट्स में। तो ये आगे जाकर मैं आपको समझाऊंगा कि आपने क्या करना है। ठीक है, सब्जियों की निस्बत फ्रूट में ज़्यादा शुगर होती है, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होती है, और सब्जियों में कार्बोहाइड्रेट कम होती है और फाइबर भी होता है। तो सब्जियों से मिलेगा आपको, ऑल टाइप ऑफ फ्रूट्स से मिलेगा। उसके बाद फ्लैक्स सीड, चिया सीड, तमाम टाइप के जो अल्लाह आपका भला करे सीड्स हैं। ठीक है, बीज जिसे हम बोलते हैं सीड्स, वहाँ उनसे मिलेगा आपको। दालों से मिलता है फाइबर आपको। ठीक है, उसके अलावा आपको हेल्दी फैट से मिलेगा, जैसे बादाम हो गए, काजू हो गए, पिस्ता हो गया। बट यहाँ भी प्रॉब्लम आते हैं, बिकॉज ये हाई इन कैलोरीज है, हेल्दी फैट है। मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था कि 1 ग्राम हेल्दी फैट में 9 कैलोरीज होती हैं। तो अगर आप यहाँ से भी पूरा करने जाएंगे तो आपको, ठीक है, प्रॉब्लम होगी अगर आप वेट लॉस में हैं। अब फाइबर हम कहाँ से पूरा करें, देखिए आगे मैं आपको जब समझाऊंगा। चलें पहले इस बात टॉपिक पे बात करते हैं कि फाइबर इंपॉर्टेंट क्यों है हमारी बॉडी के लिए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना पड़ेगा, जब आप खुराक खाते हैं, डाइजेस्ट होती है, आपके स्टमक में जाती है। ठीक है, अब स्टमक में उसकी, हमारे स्टमक में बहुत ज़्यादा गैसेस हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, वहाँ पर आग जल रही है। टू बी ऑनेस्ट विद यू, हमारे जो हकीम आपको बोलते हैं ना कि अंदर आपका मैदा ठंडा कर देंगे ये। भाई अगर आप, और मेरी बहनों, अगर आपका मैदा ठंडा हो गया मतलब आपका मैदा ख़राब हो गया है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैसेस हैं। हमारे मैदे का टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गैसेस होती हैं जो खुराक की तोड़ फोड़ करती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत होती है। ठीक है, और जब आपकी मैदे में तेज़ाबियत कम होती है फिर आपको डाइजेशन का मसला होता है। तो तेज़ाबियत हमने कम नहीं करनी है, यहाँ पर गैसेस हैं, तेज़ाबियत है जो खुराक की तोड़ फोड़ करती हैं। तो ये हकीमों के हत्थे मत चला करे कि मैदा अपना ठंडा कर दें। बैक टू टॉपिक आते हैं, फाइबर। ठीक है, जब आप खुराक खाते हैं, डाइजेस्ट होती है, आपके पेट में जाती है। अब पेट में हमारे फ्रेंडली बैक्टीरियाज होते हैं, गुड बैक्टीरियाज एंड बैड बैक्टीरियाज। फाइबर क्या करता है, आपके गुड बैक्टीरियाज के साथ मिलकर, गैसेस के साथ, तेजाबियत साथ के मिलकर आपके खुराक की तोड़ फोड़ करता है। ठीक है, अब फाइबर में जो होते हैं, ठीक है, प्रीबायोटिक होते हैं। प्रीबायोटिक क्या करते हैं, आपके खुराक की तोड़ फोड़ करते हैं, आपके गट को हेल्दी रखते हैं, आपको कब्ज नहीं होने देते, आपको, ठीक है, मैदे के मसले मसाइल नहीं होने देते, आपका वेट गेन नहीं होने देते, आपको, ठीक है, गैसेस की प्रॉब्लम, डाइजेशन की प्रॉब्लम आपको, ठीक है, पेट के जितने भी मसले मसाइल हैं फाइबर ना देने की वजह से होते हैं। ये मेरी बात याद रखिएगा। ठीक है, जितने भी आपके मसले मसाइल हैं, आप बॉडी को फाइबर नहीं दे रहे इनफ, इसलिए आपकी बॉडी में गैस होती है, कब्ज होती है। ठीक है, बहुत से मसले मसाइल आपके पेट में के जो मसले मसाइल हैं वो फाइबर ना देने की वजह से, प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक चीज़ें ना देने की वजह से होती है। अब प्रोबायोटिक कौन से हैं? ठीक है, प्रीबायोटिक की पहले मैं बात कर लेते हैं। प्रीबायोटिक जो है, बहुत सारी सब्जियों में प्रीबायोटिक आ जाता है, बनाना में प्रीबायोटिक होता है। ठीक है, और प्रोबायोटिक जो है, प्रोबायोटिक आपको दही से मिल जाता है, कफीर टाइप का एक दुबई में और यहाँ मिलता है। ठीक है, प्रोडक्ट दही से बना होता है, मेरा ख्याल है उसमें आपको मिल जाएगा। चीज़ में मिल जाएगी आपको प्रोबायोटिक। ठीक है, प्रोबायोटिक के सैशे भी मिलते हैं, लोग पेट के लिए यूज़ करते हैं, बिकॉज ये फ्रेंडली बैक्टीरियाज होते हैं। तो फाइबर इज़ रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपके गट के हेल्थ के लिए, पर हमारे लोगों को नहीं पता, इसलिए डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है हमारे माशरे में, स्पेशली यूएस, सॉरी स्पेशली पाकिस्तान में, इंडिया में, एशियन कंट्री में, बिकॉज फाइबर इनटेक नहीं है हमारा। उसके अलावा जो है, आपके गट को रियली हेल्दी रखता है। अब
बात करते हैं कि हमें फाइबर पूरा कहाँ से करना चाहिए। सब्जियों से, ठीक है, फ्लैक्स सीड से, चिया सीड से, पंपकिन सीड से, या ऑल टाइप ऑफ सब्जियों से, या फिर हमें फाइबर यहाँ से पूरा करना चाहिए। जैसे हेल्दी फैट हो गया, बादाम हो गए, काजू हो गए, पिस्ता हो गया, या फिर दालें हो गई, या फिर फ्रूट्स हो गए, ऑल टाइप ऑफ फ्रूट्स। ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं तो अपने फाइबर यहाँ से पूरा करना है। ऑल टाइप ऑफ ग्रीन वेजिटेबल, जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं आप उसको यूज़ कर सकते हैं। साथ फ्लैक्स सीड, चिया सीड, उनमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं और कार्बोहाइड्रेट नहीं होती। तो अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं तो आपका फाइबर यहाँ से पूरा होगा। रिमेंबर दैट। अगर आप यहाँ से पूरा करने जाएंगे, यहाँ पर हेल्दी फैट है, ऑल टाइप ऑफ फ्रूट्स है। अब फ्रूट जो है वो फ्रुक्टोज है, नेचुरल शुगर है, वेट लॉस में वो हेल्प नहीं करेंगे आपके। और इसमें कार्बोहाइड्रेट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आप एक सेब को ले लें, 32 ग्राम शुगर है एक सेब में, नेचुरल शुगर की मैं बात कर रहा हूँ। फाइबर तो है बट 32 ग्राम शुगर है, नेचुरल शुगर। छोटी सी मैंने एग्जांपल दी है, ठीक है। अगर आप यहाँ से पूरा करने जाएंगे फाइबर तो आपके वेट लॉस में मसला आएगा, ठीक है। तो यहाँ से जिन्होंने पूरा करना है वो वेट गेन वाले लोग हैं, जो फ्रूट है हो गए, बहुत टाइप, ऑल टाइप ऑफ फ्रूट्स, एप्पल हो गए, ठीक है, बनाना हो गया, ऑल टाइप ऑफ फ्रूट में ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत फाइबर होती है, ठीक है। उसके बाद अल्लाह आपका भला करे, नट्स, ठीक है, बादाम, आलमंड, अगर आप वेट लॉस पे हैं, क्योंकि 1 ग्राम हेल्दी फैट, बादाम हेल्दी फैट है ना, आपको 9 कैलोरीज मिलती हैं। तो आपको कैलोरीज भी मिल रही है, आपको फाइबर भी मिल रही है, ठीक है। हाँ, वेट लॉस के लिए आप दालें भी ऐड कर सकते हैं, आप सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ी बहुत दालें थोड़ी बहुत ऐड कर सकते हैं, सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं, फ्लैक्स सीड, चिया सीड, ठीक है, और पंपकिन सीड, ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं फाइबर इनटेक के लिए। तो ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, आगे समझ। तो दोनों का मेथड डिफरेंट है। अगर आप वेट लॉस में हैं या वेट गेन पे हैं तो आपने डिफरेंट मेथड से अपना फाइबर पूरा करना है। बकाया गूगल जिंदाबाद, आपको बता देगा कि फाइबर आपको कहाँ से मिलेगा, कितना मिलेगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं और यहाँ पर ऐड कर दूँ, फाइबर ग्रीन टाइप, वो जितने जितने भी ग्रीन टाइप की वेजिटेबल्स होती हैं उसमें ऑलमोस्ट प्रीबायोटिक होता है। अब प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक दो डिफरेंट चीज़ें हैं, बट काम जो है सेम करता है, डाइजेशन का ही काम करते हैं। प्रीबायोटिक आपको तकरीबन तमाम सब्जियों में मिल जाएगा। प्रोबायोटिक जो है, ठीक है, प्रोबायोटिक आपको दही में मिल जाएगा, आपको कफीर के नाम से आती है दुबई में, यूएई में, ठीक है ना, यूके में, बाहर की कंट्रीज में कफीर के नाम से दही से बनता है, वो उन्होंने बनाया था। उसमें बहुत ज़्यादा प्रोबायोटिक होते हैं, दही में होते हैं, उसके अलावा चीज़ में होते हैं, और बहुत काफ़ी चीज़ें आप गूगल करके देख सकते हैं, प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक, ठीक है। ये आपके गट को हेल्दी रखते हैं। देखिए, आपका गट हेल्दी है तो आप हेल्दी हैं, ये चीज़ हेल्दी है, आपकी ऑल ओवर बॉडी हेल्दी है, क्योंकि ये दूसरा दिमाग है। यहाँ प्रॉब्लम हो जाए, एंजाइटी, डिप्रेशन, सारी चीज़ें आपको यहाँ से होती है, यहाँ से बाद में होती है। तो अपने गट को हेल्दी रखें, ठीक है। आपको कब्ज़ नहीं होगी, आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको गैसेस नहीं होंगी। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, आपका मूड भी अच्छा रहेगा, आप भी अच्छे रहेंगे, ठीक है। तो अपनी डाइट में आपने किस तरह इसको ऐड करना है, हर मील में आप तकरीबन, अगर आप वेट लॉस पे हैं, 80 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक ग्रीन वेजीज आप ऐड कर सकते हैं। फ्लैक्स सीड, चिया सीड, ठीक है, दोनों में से 1 स्पून आप सुबह जो भी कुछ खा रहे हैं उसके साथ आप ऐड कर लें, या पानी में आप डालकर पी सकते हैं, रात को 1 स्पून पी सकते हैं, ठीक है। या कोई भी चीज़ आप खा रहे हैं उसको ऐड करके आप ले सकते हैं। और वेट गेन में तो आप जो मर्ज़ी खाएं, ठीक है ना। फ्रूट, काफ़ी टाइप के फ्रूट्स, काफ़ी टाइप के जो मैंने आपको समझाया चीज़ें, वो आप ऐड कर सकते हैं। सो ये था फाइबर का। और नेक्स्ट टॉपिक होगा इंशाल्लाह हमारा कि हम किस तरह वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत मैं आपको डाइट प्लान के बारे में गाइड करूंगा, बिकॉज हर बॉडी इंडिविजुअल होती है, अलग से डाइट प्लान बनाना पड़ता है। डाइट प्लान के बारे में गाइड करूंगा। ये चारों चीज़ें, फाइबर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, एंड हेल्दी फैट, इनको हम किस तरह अपनी डाइट में ऐड करें, किस तरह हम बल्किंग में ऐड करें, किस तरह हम कटिंग में ऐड करें। तो वीडियो लाइक कीजिएगा, बहुत से लोग लाइक नहीं करते, ठीक है, वीडियो बीच में छोड़ देते हैं, पूरी देख भी लेते हैं फिर भी लाइक नहीं देते। सो सबसे पहले वीडियो लाइक करें, ठीक है, शेयर करें,
खुश रहें और दुआओं में याद रखें। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।